नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एचएसजी के बारे में। एचएसजी टेस्ट जो कि आपकी ट्यूब्स की पेटेंसी को जानने के लिए किया जाता है। एचएसजी टेस्ट, जब भी मैं इस टेस्ट का नाम लेती हूँ तो अधिकतर पेशेंट डर जाते हैं कि मैम एचएसजी मत लिखिए, मैंने फला वीडियो में सुना था या मैंने उस पेशेंट से या अपने उस रिलेटिव से सुना था कि ये थोड़ा पेनफुल होता है, या फिर पेशेंट के प्रीवियस एक्सपीरियंस भी रह चुके होते हैं। जब इनफर्टिलिटी की जर्नी थोड़ी बड़ी होती है तो वो कहीं ना कहीं 2 या 3 बार एचएसजी टेस्ट से गो थ्रू हो चुका होता है। देखिए, एचएसजी जैसे कि नाम से पता चलता है, एचएसजी यानी कि हिस्टेरोसेल्फिनोग्राफी। हिस्टेरो मीन्स यूट्रस, सेल्फिनो मीन्स आपकी ट्यूब एंड ग्राफी मीन्स उसकी फोटो खींचना, उसका एक्सरे निकालना। तो जब आपके यूट्रस का प्रॉपर तरीके से एक्सरे निकाला जाता है कुछ डाई डालकर प्रेशर के साथ, तो हम उसको एचएसजी बोलते हैं। सो एचएसजी टेस्ट आपके लिए बहुत बेनिफिट भी होता है, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए जिससे कि आपको इसके बेनिफिट भी पता चले। अब बात करते हैं एचएसजी टेस्ट के पेन को लेकर। देखिए, डेफिनेटली इस टेस्ट में आपको यूट्रस का जो माउथ होता है, सर्विक्स होता है, उसके थ्रू आपको कैनुला डाला जाता है। उस कैनुला में कुछ तरह की डाई होती है जो कि आपकी ट्यूब्स की पेटेंसी को रिवील करती है। जब वो डाई जैसे जैसे जहाँ जहाँ फैलती है, आपके यूट्रस यानी कि बच्चा दाने में कोई भी बनावटी खराबी है, यानी कि कोई सेप्टम है, बायोक्रोनेट यूट्रस है, उसके बारे में बताती है। या फिर जब वो डाई आपकी फैल जाती है, आपकी ट्यूब्स जो कि लगभग 10 सेंटीमीटर के आसपास लंबी होती है, फैलकर उन ट्यूब से निकलती है, तो वो स्पिल होती है, तो पता चलता है हाँ आपके यूट्रस में कोई खराबी नहीं है और डाई स्पिल हो गई है, यानी कि ट्यूब खुली है। जहाँ पे वो डाई रुक जाती है तो वहाँ पे पता चलता है उसी एरिया पे ब्लॉक है। वो डाई आपके बच्चा दानी के साथ जो सिरा ट्यूब का जुड़ा होता है वहाँ तक भी रुक सकती है। उन केसेस में ज़्यादातर डॉक्टर ट्यूब्स आर नॉट ऑप्सिफाइड या फिर ट्यूब्स आर नॉट विजुलाइज ऐसा कुछ लिख के देते हैं। मिड एंड पे भी वो डाई रुक जाती है, आगे का कॉर्नियल एंड नहीं दिखाई देता और डाई स्पिल नहीं होती, यानी कि आपकी ट्यूब से बाहर निकलती नहीं दिखाई देती एक्सरे की फोटोज में, तो भी वो ट्यूबल ब्लॉकेज पे आती है। या फिर कॉर्नियल एंड पे भी वो आपकी डाई रुक जाती है, जिससे कि पता चलता है कि फिम्ब्रिल एंड पे, कॉर्नियल एंड पे आपकी जो ट्यूब्स है वो ब्लॉक है। तो हाँ, इससे आपकी ट्यूब्स की पेटेंसी और ब्लॉकेज का बहुत अच्छे से पता चल जाता है। अब बात करते हैं इसके फायदों के लेकर। देखिए, एचएसजी टेस्ट में जब आपकी ट्यूब्स में कुछ डेब्रीज होती है या कोई हल्का फुल्का स्पाज्म होता है, आप ओवरवेट हैं उस वजह से, तो जो प्रेशर के साथ डाई जाती है तो वो उन स्पाज्म को खोल देती है, उन डेब्रीज को हटा देती है, जिससे कि पेशेंट अगली ही साइकिल में कंसीव कर लेता है। मोस्टली 20 to 30% ऐसे केसेस होते हैं जिसमें पेशेंट की प्रेगनेंसी अचीव करने के चांसेस एचएसजी टेस्ट के बाद बढ़ जाते हैं। सो ये इस टेस्ट का एक बेनिफिट है। अब बात करते हैं पेन को लेकर। जब आप एचएसजी टेस्ट करवाने जाते हैं तो अगर जनरली मैं अपने पेशेंट को ये टेस्ट बेहोशी में बोलती हूँ। जब आप छोटे से एक सिंपल एनेस्थीसिया ये टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं सो डेफिनेटली आपको पेन नहीं होता। बट आप जब बिना एनेस्थीसिया के करवाते हैं तो आप अपने पेल्विक को सिकुड़ लेते हैं दर्द के मारे, डर के मारे। तो उस ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आपकी ट्यूब में स्पैज्म आ जाते हैं, एडेंशन शो करती है या डाई पूरी स्पिल नहीं होती, लेट स्पिल होती है, डिले स्पिल आता है। तो ऐसे बहुत सारे इसके चांसेस रहते हैं। तो एचएसजी टेस्ट जो कि एक डायग्नोस्टिकल प्रोसीजर है, ज़्यादातर उसको बेहोशी में करवाना चाहिए। अगर ये टेस्ट बेहोशी में होता है तो हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप टेस्ट से पहले कुछ खा के ना जाइए। 12 घंटे पहले सुबह अर्ली मॉर्निंग खाली पेट ये टेस्ट हम प्रेफर करते हैं, और उससे पहले आपको कुछ इंजेक्शंस लगते हैं जिससे कि डेफिनेटली टेस्ट के बाद भी आपको पेन नहीं होता। सो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आप ये टेस्ट बेहोशी में करवा रहे हैं तो बहुत फ़ायदा है। एक तो आपकी ट्यूब्स की पेटेंसी क्लियर होगी, सेकेंड अगर छोटे मोटे एडेंशन या डेब्रीज हैं वो रिमूव होंगे, थर्ड आपका इनफर्टिलिटी का कारण आपके सामने एक्चुअल आएगा कि इस वजह से है। अब बात करते हैं कि अगर आप बेहोशी में नहीं करवाना चाहते, आप छोटे शहरों में रहते हैं, वहाँ पे टेस्ट से पहले बेहोशी की सुविधा अवेलेबल नहीं है, तो आपको क्या करना है, आप टेस्ट से थोड़ी देर पहले, कम से कम 2 या 3 घंटे पहले आप कुछ भी एंटीस्पाज्मोडिक मेडिसिन आप खा सकते हैं जिसमें मसल रिलैक्सेंट होती है। और तो वो मेडिसिन आप अपने आसपास के फिजिशियन से पूछ सकते हैं, या मोस्टली सारे लैब सेंटर्स पे फिजिशियंस अवेलेबल होते हैं, उनके देखरेख में आप वो मेडिसिन ले सकते हैं। आपको खाली पेट ही ये टेस्ट करवाना चाहिए।
यूरिन पास करने के बाद ये टेस्ट करवाया जाता है। अगर आप ऐसी सावधानियां बरतेंगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा पेन नहीं होगा। काफ़ी लोग करते हैं कि हाँ मैम हम बेड टी लेने के बाद गए थे, हम चाय पीने के बाद HSG करवाने गए थे, तो भूल कर भी ये गलती ना करें। HSG टेस्ट के बहुत फ़ायदे हैं, ये मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ पेन से कैसे बच सकते हैं, और इसके साथ साथ मैं एक ट्रूथ ये भी रिवील करना चाहती हूँ कि सभी को इस टेस्ट में पेन नहीं होता। तो आप किसी की भी सुनकर इस टेस्ट को करवाने से चूक ना कीजिए, क्योंकि आप अगर काफ़ी लोग मैं देखती हूँ सिर्फ HSG टेस्ट नहीं करवाना, इसके लिए इनफर्टिलिटी है उसको लेके 3 से 5 साल बैठे रहते हैं, और जब बाद में उनको फोर्सफुली या बहुत ही पेशेंट को समझाकर अच्छे से काउंसिल करके उसको टेस्ट के लिए भेजा जाता है, तो पता चलता है सच में ही उसकी ट्यूब ब्लॉक थे, उसने ट्यूब ब्लॉकेज का तो अभी तक इलाज ही नहीं लिया, वो वैसे ही अपनी IUI साइकिल करवा रही थी। तो आपका HSG टेस्ट आपकी ट्यूब्स की पेटेंसी रिवील करेगा, जो कि अगर ब्लॉक है तो आयुर्वेद में उसका बहुत अच्छा समाधान है। आयुर्वेद में हमारी उत्तर बस्ती थेरेपी, लेखनीय चिकित्सा और आपके कुछ आयुर्वेदिक डिटॉक्स, वमन और विरेचन, ये सब करवाकर आपके ट्यूब्स को फंक्शनल हम बनाते हैं, ब्लॉकेज हम खोलते हैं, और उसकी पेटेंसी जो है वो आपकी सामने होती है। सो अगर आपको HSG टेस्ट के बाद आपका ट्यूब ब्लॉक मिलता है तो बिना किसी सर्जरी, बिना किसी महंगी चीड़ा फाड़े, बिना किसी बेहोशी के आपकी ट्यूब्स खुल सकती हैं। उसके लिए आप आयुर्वेदा कांटेक्ट हमसे कीजिए, और आई एम श्योर कि मैं आपको सारी आपकी जितनी भी जिज्ञासा थी HSG को लेकर इस वीडियो में रिवील कर चुकी हूँ। अगर कुछ भी आपको और डाउट्स हैं तो आप हमें नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, हमारे दिए गए नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं।